स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस अध्याय 5 का, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे कंफर्म रहता है एग्जाम में, ठीक है। अगर ये टॉपिक है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहता है। इस टाइप का फिगर बना हुआ आएगा और बताना रहेगा कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। इसी फिगर को हम लोग को समझना है, और इस फिगर को समझने से पहले कौन रेखा क्या है। अब जैसे ये एक रेखा है एम एन और ये एल, ठीक है। कुछ नहीं, रेखा का नाम दे दिए, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये एम नाम का रेखा है, ये एन नाम का रेखा है और ये एल नाम का रेखा है, ठीक है। तो धीरे धीरे अब हम लोग यही चीज़ को देखेंगे। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, ठीक है। अध्याय 5 पॉइंट प्रश्नावली 5.1 खत्म हो चुका था, ठीक है। इसका नाम है तिर्यक रेखा का गुण, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख चुके थे, अपने बुक में आप लोग देख सकते हैं कि अगला टॉपिक जो है वो यही है, ठीक है। तो देखेंगे कि तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं, है ना। ये जो तिर्यक रेखा है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका गुण मतलब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये जो तिर्यक रेखा लिखा हुआ है इसी को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब देखिए क्या है, समानांतर रेखा हम लोग को पता है, ठीक है। समानांतर रेखा का भी हम लोग को गुण देखना है, ठीक। एक तिर्यक रेखा हो गया, दूसरा क्या है, समानांतर रेखा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक। इसी फिगर में दोनों चीज बना हुआ है, ठीक है। आपके बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके बनाया हुआ है। अब देखिए पैरेलल लाइन क्या है। पैरेलल लाइन पता है, समानांतर रेखा मतलब एक दूसरे के समान अंतर पे, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है वो समान रहेगा, मतलब सेम रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई रेखा जो है वो ऐसे जाकर आगे जाके एक दूसरे पे मिल जा रही हो, है ना, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही हो, तो क्या ये समानांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जाके ये प्रतिच्छेदित हो जाएगी, मतलब एक दूसरे को कट करने लगेगा, है ना। तो ये चीज समानांतर रेखा नहीं है ये, ठीक है। ये कौन सा है, इससे पहले ही एक टॉपिक था लोग के बुक में, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ये कौन सा है, इसको इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। ये हो गया प्रतिच्छेदित रेखा। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया समानांतर, समानांतर रेखा। समझ में आ गया कि प्रतिच्छेदित रेखा किसको बोलते हैं, समानांतर रेखा किसको बोलते हैं। अब आ जाइए तिर्यक रेखा, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो देखिए इस फिगर में जो m है और n है, दिख रहा है कि समानांतर है, ठीक है। एक दूसरे के एकदम समानांतर मतलब बराबर दूरी पे है। कैसे दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये समानांतर रेखा है। तो m और n जो है वो क्या है, समानांतर है, लिख सकते हैं यहाँ पर समानांतर रेखा m और n है, ठीक। और तिर्यक रेखा जो है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को काटने वाला है ये, ठीक है ना। तिर्यक रेखा का मतलब क्या है, अलग अलग बिंदुओं पर, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रहा है, ये समानांतर रेखा को काट रहा है। उस रेखा को
तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, एल हो गया। ठीक, अलग अलग बिंदुओं पर समानांतर रेखा को काटने वाली रेखा है ना, जो कोई कोण बनाएगी समानांतर रेखा से, उसी को हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कौन कौन रेखा कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग प्रतिच्छेपित रेखा और समानांतर रेखा ये दोनों लिखिए, फिर तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन वाला। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि हम लोग को, अब देखिए लाइन कट करने का कोई ना कोई तो मतलब हुआ होगा, क्यों कर रहे हैं, है ना। यहाँ से जो तिर्यक रेखा बना दिए, ठीक है, हमको क्या प्रॉब्लम लगा हुआ था, हम तो सीधा सीधी सीधी बना सकते थे, लेकिन इसको कट करने से बहुत सारा कोण बन गया, एक यहाँ यहाँ चारों साइड कोण बन गया। सब कोण जो है वो हम लोग को निकालना पड़ता है ना। इस चैप्टर में है ना, इस अध्याय में सबसे मेन काम यही है, और यही क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आप मान के रखिए कि इस पूरा वीडियो को देख जाइएगा तो आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग को देखना है। अब देखिए तिर्यक रेखा को समझाया हुआ है आपके बुक में बहुत अलग अलग टाइप से। ठीक है, ये देख लेते हैं। जैसे तो रेलवे लाइन का पटरी आप लोग देखे होंगे, है ना, रेलवे लाइन है ढेर सारा, है ना, दानापुर स्टेशन या कहीं भी स्टेशन पे जाइएगा तो ढेर सारा आपको रेलवे लाइन का पटरी मिलेगा। अब कोई स्टेशन के पास कोई पटरी जो है, रेलवे लाइन जो है वो ऐसे क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है यही है तिर्यक रेखा, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ठीक, या कोई रोड समझ सकते हैं कि दो रोड ऐसे जा रही हो। ठीक है, सब समझाने के लिए और कुछ नहीं है, और एक रोड ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए कि ये दोनों जो रोड है ये दोनों समानांतर है, पैरेलल है। ठीक, तो अब तो यहाँ तक समझ में आप लोग को आ ही गया होगा, है ना। अब एक बिंदु पे क्या होता है कि एक ही बिंदु से ढेर सारा लाइन जो है वो निकलता रहता है। ठीक है, बहुत सारी रेखा जो है वो एक ही बिंदु से होकर, एक ही बिंदु से होकर जा रही है। इस बिंदु, इस सारे रेखा को, ठीक है, तो एक ये बिंदु पे, एक ही बिंदु पे लाइन एल एम एन, देखो एल जो है ये लाइन पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसलिए आप कोई कहेगा कि इधर भी सर नाम दे दे तो गलत बात है। ठीक है, एल जो है ये हो गया, एन जो है वो ये हो गया, है ना, पूरा का पूरा लाइन का नाम है ना ये। फिर एन जो है ये हो गया। ठीक, तो एक का नाम नहीं दिया, एल एम एन ओ, ओ लिख देते हैं। तो ये वाला जो हो गया हमारा लाइन का नाम। तो इस टाइप से लाइन को नाम देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या है कि बस दिखाने के लिए कि ये लाइन है, तो ये लाइन ऐसे सीधा, है ना। तो एक ही बिंदु पे, एक ही बिंदु पे सारा का सारा लाइन जो है वो रेखा जो है वो हो के गुजर रही है। इन सारे रेखा को, ये जो सारा रेखा है, कौन कौन सा रेखा है, एल एम एन ओ, इन सब को कौन सा रेखा बोलेंगे, संगामी रेखा। ढेर सारा रेखा है तो रेखाएं बोल देते हैं। ठीक, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट लाइन। मतलब एक ही जगह से एक दूसरे को कट करके निकलने वाली। ठीक है, तो हम बोलेंगे एल एम एन ओ, जितने नाम का रेखा सब है ये सब क्या है, संगामी रेखा है। तो कितने टाइप का रेखा पढ़ लिए, प्रतिच्छेपित, दूसरा क्या है समानांतर, तीसरा क्या है तिर्यक, चौथा क्या है संगामी। ठीक, ये सब रेखाओं को एक जगह देखिए आपके बुक में अलग अलग करके बताया हुआ है, हम सबको रेखा को एक साथ बता रहे हैं कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक, अब रेखा का काम खत्म हो गया, है ना।
अब आ जाइए कोण पे। ठीक है, कि कितने टाइप का इसमें कोण बनेगा, और इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, संगत कोण, असंगत कोण, सारा कोण का यहाँ पे काम पड़ेगा। ठीक, एंगल। अब इस ढेर सारा हम बता चुके हैं, इसमें ढेर सारा एंगल बन चुका है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है ना, समानांतर रेखा है, और एक तिर्यक रेखा जिसको ट्रांस। अब सबसे पहला क्या करते हैं, इसको हम लोग टुकड़ा टुकड़ा में कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए बस इतना दूर देखते हैं। ठीक है, ये रंग में। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बस इतना दूर देखते हैं कि इतना दूर क्या है। ठीक, वो अलग बनाते हैं, यहाँ पे बनाए। ठीक, अब इसमें क्या क्या पता चल रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अगर इसको भी नीचे वाला लाइन को हटा दिए, सिर्फ ऊपर वाला लाइन को ले रहा है। ठीक, सारे चीज़ों को देखिए अभी कितना आराम से हम लोग नीचे वाला लाइन हटा दिए, बस इतना, है ना। मतलब अभी कितना दूर तक कर लिए हैं, ये वाला। ठीक, ये लिए हैं और ये लिए। ठीक है ना, तो ये क्या कहता है ना, ये ऑलरेडी हम लोग पहले से पिछले क्लास में देखें, क्या इसको बोलते हैं, लीनियर पेयर, है ना, जिसको हिंदी में बोले थे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। ठीक, इसको कहने का मतलब क्या था कि अगर यहाँ पे ये 60 दिया हुआ है, तो हमको पता था कि ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री माइनस 60 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है वो सीधा है ना, और इस पे ये एक रेखा जो है प्रतिच्छेदित करते हुए जा रहा है। ठीक, तो 180 माइनस 60 कितना हो गया, 120। ठीक, और इधर 60 था, ये लीनियर पेयर हो गया। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। एक चीज और इसमें क्या समझने वाला है, अगर इस रेखा को हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक, कटा हुआ बना देते हैं, तो क्या हो गया, ये 60 हो गया, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं हम लोग, है ना। इसका नाम क्या बोले थे हम लोग, पूर्वार्ध सम्मुख कोण। ठीक है, जो भी हिंदी में नाम है, जिसको इंग्लिश में हम लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये 60 है, वर्टिकली अपोजिट करने का मतलब क्या है, इसके अपोजिट फिर 60 होगा। अगर यहाँ पे हम निकालें 120 डिग्री, है ना, अभी ऊपर यही ना आया है, 120 डिग्री यहाँ पे आया है, तो इधर हम क्या कर लिए, इधर भी 120 डिग्री ले लिए। तो इसके अपोजिट क्या है, अपोजिट मतलब जस्ट इसके सामने यहाँ पर ये भी 120 डिग्री हो। ठीक, अब देखिए खुद ही आप देखिए ना कि ऐसे लाइन कटा हुआ है, यहाँ पे 60 है, ये वाला एंगल बड़ा है ना, ये भी ऊपर भी लाइन जो है वो सेम है, और नीचे भी जो लाइन है समानांतर जो है, अगर नीचे वाले के भी तो सेम है ये वाला लाइन। तो मान लीजिए सिर्फ ये वाला लाइन आप देखिए इतना दूर। ठीक है, तो जो लाइन ऊपर है ये 60 बन रहा है, तो नीचे के लिए भी तो ये पैरेलल ही, मतलब सीधा है, 180 डिग्री नीचे के लिए भी है, ये पूरा पूरा का पूरा ये भी नीचे भी 180 डिग्री बनेगा, जैसे ऊपर 180 डिग्री बन रहा है, अभी ना टोटल मिलाकर 360 डिग्री हो जाता है। इसी चीज़ों को समझाने के लिए आप लोग को सीधा सीधी क्या करना है, इसके अपोजिट जो है ये भी 60 डिग्री होगा, और ये 120 डिग्री आया है, इसके अपोजिट क्या होगा, 120 डिग्री। यही काम हम लोग को यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे है, मान लीजिए ये अगर 60 डिग्री है, इसके अपोजिट यहाँ पे 60 डिग्री होगा। अगर ये यहाँ पे हम लोग क्या किए, 180 डिग्री माइनस 60, 120 डिग्री निकाले,
तो इसके अपोजिट 120 डिग्री। ऊपर वाला का काम खत्म। ठीक, उसी टाइप से नीचे वाला भी अलग से आप ले सकते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे सेम ऊपर वाला था वैसे ही सेम नीचे वाला भी है, यही चीज है ना। नीचे नीचे के लिए भी सेम यही चीज बना सकते, है ना। नीचे भी सेम यही चीज बन रहा है, इसी टाइप का कोण है। अगर दोनों को अलग अलग देखा जाए तो, लेकिन हमको क्या करना है, ठीक है, दोनों को साथ मिलाकर चलना है ना। दो पैरेलल लाइन है ना, समानांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है। ठीक, हमको क्वेश्चन में अभी क्या और कोण पढ़ना है। अब देखिए, ये दो तीन टाइप का तो कोण आप जान चुके हैं, है ना। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर बोलते हैं, और इसके अगल बगल वाला जो एंगल है, ठीक है, जो बगल का, इस कोण को क्या बोलते थे, पिछले वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग, आसन्न कोण। आसन्न कोण को एडजेसेंट एंगल बोले। ठीक है, खुद देखिए ना कि यहाँ पर बगल वाला जो 60 है, इसके बगल वाला है को एडजेसेंट कोण बोलकर, एडजेसेंट कोण मतलब जस्ट बगल वाला, मतलब 180 डिग्री जो मेरा कोण है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 60 डिग्री का कोण हमको पता है ना, ये 60 डिग्री का कोण हमको पता है। इसके बगल वाला कोण कैसे निकालेंगे, तो इसको एडजेसेंट एंगल बोलकर, है ना, एक दूसरे के बगल, जैसे हम पड़ोसी को बोलते हैं ना, नेबर, है ना, इंग्लिश में, उसी टाइप से यहाँ पे मेरा जो 60 डिग्री है उसके बगल वाला को 120 डिग्री बोल दिया। ठीक है, उसी तरह 120 वाले के लिए 60 जो है एडजेसेंट एंगल है, मतलब दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जस्ट अपोजिट वाला। ठीक, तो आपका घर मान लीजिए यहाँ है, तो उसके जस्ट अपोजिट में जिसका घर है, ठीक है, तो क्या हो गया, अपोजिट एंगल बनाएगा। ठीक, ये सब समझने के लिए है। अब हम लोग को ये वाला जो फिगर है इसमें कुछ कोण देखना है स्टूडेंट्स। तो तीसरा प्रकार का कोण है संगत कोण। ठीक है, संगत कोण, ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम आपको क्या बताएं, सिर्फ या तो हम लोग ऊपर वाला देख रहे थे, ठीक, या फिर नीचे वाला देख रहे थे, है ना। नीचे वाला घेरा का जो भी कोण सब बन रहा है वो देखते थे, नहीं तो ऊपर वाला देखते थे। ये क्या कर रहा है, दूसरे घेरा, एक घेरा को टप कर दूसरे घेरा का एंगल हमको बता दे रहा है। ठीक, कैसे बता दे रहा है, क्योंकि ये एक लाइन है, ठीक, अगर इसका, इसके पैरेलल जितना भी हम लाइन खींचे, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, सबका कोण जो है वो बराबर होगा। यहाँ पे कोण बराबर होगा, यहाँ पे कोण बराबर होगा, यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ पे बराबर होगा। जस्ट लाइक हम देख सकते हैं कि एक दीवार है, ठीक है, दीवार पे लोग सीढ़ी लगाते हैं चढ़ने के लिए, ठीक, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा होता है। तो सीढ़ी अगर ऐसे एकदम सीधा नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तब तक ये छत पर पहुँचेगा नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सीढ़ी ऐसे ऐसे होता है, नहीं ना, सीढ़ी तो ऐसे सीधा होता है, उसका जो स्टेप सब है वो ऐसे ऐसे बना होता है ना। लेकिन अगर सीढ़ी को इस टाइप का सीढ़ी है, तो इसका कहीं का भी कोण अगर दीवार से एकदम पैरेलल खींचा जाए, ठीक है, दीवार में सटा कर रखा जाए, तो क्या होगा, ये कोण जो है वो बराबर होगा। ये आप खुद एक लाइन बनाइए पैरेलल किसी भी चीज़ के, आपको पता चल जाएगा। ये बस कोण जो है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन सेम लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्स लाइन ये वाला जो है ना, तिर्यक जो लाइन है वो
सेम है और उसी लाइन के अक्रॉस बार बार पैरेलल लाइन खींचा जा रहा है, तो सबका कोण बराबर होगा। वही चीज यहाँ पे किया है, ठीक। तिर्यक लाइन के साथ पैरेलल लाइन का जो कोण बन रहा है वो सेम होगा हर एक जगह, ठीक। ये भी तो पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, और ये तिर्यक लाइन दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, मतलब सेम है, तो एंगल जो बनेगा वो भी सेम बनेगा। तो इस कारण ये वाला कोण बनाना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को ये क्या दे रहा है। अब लिखेंगे ना कि हाँ भाई ये वाला जो एंगल यहाँ पे बना, अभी सबका एंगल का नाम देंगे, ठीक है, सभी का नेमिंग होता है 1 2 3 4, ऐसे क्या पता चलेगा कि किस एंगल के लिए बोल रहे हैं, 6 7 8। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 8 के, ठीक है, ये वाला बोल सकते हैं। या जो भी आप लोग को बताएं, एंगल 2 जो है वो बराबर है एंगल 5 के। इसी टाइप से सब एक दूसरे के बराबर है। जहाँ इस टाइप का कोण बन रहा है वहाँ सब, जैसे 120 इधर 120 के बराबर है, वो तो हम पहले ही निकाल दिए तब ना, अब हमको नीचे वाला निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमको सिर्फ एक यहाँ पे दे दिया जाए कि ये 70 है, ठीक, इसके हिसाब से क्या निकलेगा, ये जो एंगल है ये भी 70 है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण के कारण, संगत कोण के कारण ये दोनों सेम है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये क्या है, आसन्न कोण है, ठीक। तो 180 डिग्री माइनस बगल वाला को बोलते हैं ना कि 180 डिग्री से माइनस करना रहता है, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। फिर 110 डिग्री ये संगत कोण किसके साथ बना रहा है, ये यहाँ पे बनेगा, इधर वाला का इधर साथ, इधर वाला इधर के साथ, यहाँ पे भी 110 डिग्री होगा। क्यों होगा, संगत कोण के कारण, संगत कोण है इस कारण, ठीक है। तो इसी का हम लोग पूरा क्वेश्चन में और अच्छे से देखते जाएंगे, ठीक है। अब चौथा प्रकार का कोण क्या है, चौथा प्रकार का कोण है आपको एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण जिसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अभी देखिए इसी टाइप का लाइन बना हुआ है, दो पैरेलल बना हुआ है। अब सबका अब हम आप लोग जान चुके हैं, सबका हम लोग नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो कोण 3 जो है वो कोण 6 के बराबर है, अल्टरनेट है, मतलब दूसरा कलर से बनाते हैं इसको। कोण 3 जो है वो 6 के बराबर है, 4 जो है वो 5 के बराबर है। क्यों बराबर है, अगर अभी तक आप लोग जान चुके हैं सारा चीज तो भी आप ये निकाल सकते हैं। अभी जैसे देखिए यही क्वेश्चन था, है ना, हम क्या बोले कि ये वाला एंगल जो है, ध्यान से देखिए, हम जहाँ पेन चला रहे हैं ना उसमें देखिएगा, ठीक। यहाँ 70 हमको पता है, तो ये वाला एंगल बराबर कैसे होगा। अभी हम बताएं कि ये दोनों जो है वो क्या होता है, उर्वरक कोण है ना, मतलब ये अपोजिट एंगल है, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस कारण ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट होने के कारण ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा। तो अब देखिए कि ये 70 है, तो अगर हम कोई भी चीज़ लगा के, अगर मान लीजिए हमको पता नहीं है, अल्टरनेट एंगल के बारे में पता नहीं है, संगत कोण तो पता है, संगत कोण अगर ये 70 है तो संगत कोण के कारण ये भी 70 हो जाएगा, ठीक। और फिर ये 70 के कारण इधर वाला जो है यही वर्टिकली अपोजिट ये भी हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट के कारण ये भी 70 हो जाएगा। तो आ तो गया, या संगत कोण के कारण यहाँ 70 है तो यहाँ 70 लिखा ही हुआ है, दोनों बराबर हो गया, ठीक। तो या आप संगत कोण लगा के बनाइए या वर्टिकली अपोजिट लगा के बनाइए, आएगा आंसर एक ही,
बस आपके लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना, कि आप किसको किसको बराबर कर रहे हैं। तो ये इससे प्रूफ हो गया कि हाँ आमने सामने जो है ये दोनों भी बराबर होता है। ठीक, अब फिर देखिए इसके बाहर बाहर भी देखिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये 110 है तो ये भी 110 है, ये 70 है तो ये भी 70 है ना। तो सब आपस में कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है वो आपको देखने से पता चलेगा। ठीक, तो हम क्या करें कि एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 8, उसी तरह एंगल 2 बराबर एंगल 6। तो आप लोग कहिए कि सर ये सारा एंगल को लगाना कहाँ है, जैसा एंगल दिया रहेगा, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग को, और जो एंगल पूछता रहेगा उस हिसाब से लगाना है कौन सा एंगल होगा ये। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में कि ये जो है वो 70 है, ये बताइए x कितना होगा। तो x हम यहाँ ये संगत कोण से हमको बनेगा, नहीं बनेगा। ये क्या है, एकांतर कोण है, ये 70 है तो x भी 70 होगा। क्यों 70 होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इस कारण ये भी 70 होगा। अब आप देखिए, तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि एकांतर कोण है ना, अल्टरनेट एंगल क्या है। तो ये चौथा था, अब पांचवा। जितना कोण है पहले वो पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे, सब पता चल जाएगा कि कौन किस चीज के लिए है। ठीक, अब है बाह्य कोण, बाह्य कोण और अंतः कोण। हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे तो उसमें भी देखे थे बाह्य कोण कौन सा होता है और अंदर वाला एंगल कौन सा होता है। तो ये सब क्या है, अंदर में जो जो टोटल मिलाकर 180 डिग्री होता है, ये अंतः कोण है। ठीक, 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री हम जानते हैं। तो ये एंगल 1 2 ये सब क्या है, ये सब क्या है, अंतः कोण है ना। लेकिन ये जो बाहर में बन रहा है ट्रायंगल के अंदर नहीं ना है, ये क्या है, बाह्य कोण है। ठीक, इसको इंग्लिश में एक्सटीरियर, बाहर, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को जितना कोण पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। ठीक, तो बाह्य कोण समझ में आ गया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे चीज़ को। अंतः कोण है ना, एक दूसरे के मतलब 3 है तो इसके सामने वाला नहीं, सामने वाला से बगल वाला। ठीक, 3 और 5 एक दूसरे में बराबर थोड़ा ही होता है, 3 और 5 बराबर होता है, नहीं होता है, 1 और 5 बराबर होता है। ठीक है ना, कौन किसके बराबर होता है और किस कारण होता है, ठीक है, एक बार सबको देख लीजिए। ठीक, संगत कोण समझ में आ गया कि एक घेरा से लेकर दूसरे घेरा, ठीक है, और जिस साइड है उसी साइड, है ना, जो कोण बन रहा है उसको संगत कोण बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अब ये लीनियर पेयर कोई एंगल थोड़ा ही है, ये क्या है, आसन्न कोण। यहाँ पे 1 नंबर नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, देखिए ये। ठीक है, तो पहला हो गया आपका एडजेसेंट एंगल। ठीक, एडजेसेंट एंगल पहले भी इसी में पढ़ चुके हैं हम लोग। दूसरा एंगल क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऊर्ध्वाधर कोण। ठीक, तीसरा हो गया संगत कोण, चौथा हो गया एकांतर कोण, पांचवा हो गया बाह्य एवं अंदर कोण। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग का जो हो गया वो कोण जितना था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस पे और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग को और पढ़ना है।
अब देखिए पैरेलल लाइन ऑलरेडी बता चुके हैं। पैरेलल लाइन देखिए, पैरेलल लाइन हमेशा एक रेलवे का पटरी होता है, वो एकदम सीधा रहना चाहिए। ये नहीं कि आगे जाकर अगर हल्का सा भी मुड़ा हुआ है एक दूसरे के तरफ, तो वो जब आगे बढ़ेगा ना, तो एक दूसरे को वो कहीं ना कहीं जाके काट देगा। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये समानांतर रेखा है ना, ऐसा फिगर बना के इसको ऐसे काट दीजिए कि ये समानांतर रेखा नहीं है, और ये समानांतर रेखा है। ठीक, इस टाइप से